चीज तो ऐसी हो रही जैसे लील पड़ गया हो आंखों के नीचे तो, लाल और लाल। पूरा मुंह बिल्कुल लाल सुर्ख हो रहा, बिल्कुल सेब से भी ज्यादा लाल। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा सा धन्यवाद कि आप सब मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मिट्टू नोनू को बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार करते हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत भाई जैसा मानते हो। मतलब मुझे देख के भी इतनी खुशी होती है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया या नहीं कमाया, पर इतनी अच्छी फैमिली ज़रूर कमा ली है कि मेरे हर दुख में सुख में मेरे साथ खड़ी रहती है। ये तो वक्त है, थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, सब निकल जाएगा, पर हाँ वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी कि मेरे इतने बुरे समय में भी आप सब मेरे साथ खड़े हो। और भाई सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर मैं तो बस भोले के ऊपर छोड़ के रखती हूँ सब कुछ, के भोले जो भी है जैसा भी है जैसी भी हूँ तेरी हूँ, बस संभाल लेना जैसे भी नैया मेरी डूब रही हो। मैं बताऊँ, सुबह सुबह मैं चावल पसा रही थी। अभी देखना, आप ग्रह का खेल बता रही हूँ मैं, मतलब ये नहीं कह रही कि भाई मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ। मैं सिर्फ ग्रह के खेल बता रही हूँ कि मेरे सिर पर कैसी ग्रह चढ़ रही है। कल तो इन्हें मोहल्ले ने खाए, उसमें खाया था तैयार ने 5-7 दिन पहले मिट्टू गिरी थी। और आज सवेरे सवेरे मैं अभी जस्ट अभी चावल पसा रही थी, चावल पसाते पसाते यहाँ गर्दन पे वो गर्म, मतलब पतीली हाथ में से छूट गई, गर्म की गर्म ही यहाँ गर्दन पे आके पड़ा है। और यहाँ हाथ में यो, मतलब ये मान के चलो आग लिकड़ रही है बहुत बुरी, और इस वाले हाथ पे पड़ा है। और ये छल्ले पड़ेंगे पक्का, मतलब जिस तरीके से फूकी हो ना उस तरीके से फपोके पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एक बहन का कमेंट नो भी आ रहा था कि दीदी पता नहीं भोले बाबा कुछ संदेश ही दे रहे हो आपको, आप अब की बार जाने के लिए रहने दो। और जब इतनी सारी घटनाएं बार बार घट रही हैं, तो हो सकता है किसी बड़ी दुर्घटना का यो संकेत ही हो आपके लिए कि आप मत ही जाओ। बाबू देख, मैं सच्ची बताऊं, देखो जी फाड़ के तो दिखाया नहीं जाता, और भक्ति सबकी अपने अपने मन की होती है। और मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। जब ये मान लो, जब टूट गई डूब गई ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक भी, जब भोले बाबा ने ही सिर पे हाथ धरा है। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी हूँ मैं आज उनकी ही कृपा है। मतलब मैं मेरे बच्चों में भी आके मिली हूँ ना, तो वो भी उनकी ही कृपा है। तो भैया मेरा, अगर मैं नहीं गई ना तो मुझे ऐसा लगेगा, अगर कुछ भी छोटा सा भी कुछ होगा ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ नहीं गई थी, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा। तो यो, मतलब मैं जाऊंगी वहाँ, सीधी सी बात यहाँ है, क्योंकि मेरा मन नहीं मानने का। हो सकता है कि कुछ, देखो जो होनी है वो होने को बनाई है, ना मेरे से टलने की, ना आपसे टलने की, ना किसी और से टलने की है। और सपोज मेरे ना जाने के बाद हुई ना तो मुझे दुख होगा। अभी मैं चली गई, जब कुछ होवेगा तो मैं सोच लूंगी भोले की कृपा, मैं तो गई थी भाई, मुझे नहीं पता बाबा कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं गई थी। और जो मैं ना गई तो मेरा ज़्यादा जी दुखेगा। तो मैं तो आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि कल से मेरी यात्रा शुरू हो जाएगी। कल शायद शाम के टाइम हम यहाँ से निकलेंगे, तो जैसे भी निकलेंगे मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। बस मेरी यात्रा में हमेशा मेरा साथ देना, और भोले बाबा का जयकारा लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरा तो मानना यही है कि आप सबकी दुआएं और भोले बाबा का आशीर्वाद ही है जो इतने बड़ी बड़ी दुर्घटना होने से बच रही है। मतलब बेटी गिर गई, रीढ़ की हड्डी भी टूट सके थी, कुछ भी हो सके था, बच्चे की इतनी बुरी हालत रही है कई दिन तक। तो अभी जैसे वो पतीला गिरा है, वो मेरे मुंह पे भी जा सके था पानी उछट के, मतलब नहोड़ के ही तो पतीले को मैं पसारने जा रही थी चावल। वो मेरे हाथ पे गिरा है, यहाँ चेस्ट पे गिरा है, यहाँ इस हाथ पे गिरा है। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा है हर दुर्घटना के बाद में कि शायद बहुत बड़े हादसे होने से ये छोटा हादसा होगा। देखो वो तो अपना अपना वे होगा, कोई किसी चीज़ को निगेटिव वे में देखे, कोई पॉजिटिव वे में देखे। मैं हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव में देखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई ये छोटे हादसे से। तो चलो कोई बात नहीं, सब भोले की कृपा है। और किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि किसी को दिखा लो क्या चल रहा है क्या नहीं, तो भैया मैंने तो बस भोले बाबा पे छोड़ रखा सब कुछ, कि जो भी होगा जिंदगी में मैं तो तेरे भरोसे, मैं कोई कुछ नहीं जानती बस तेरे अलावा। देखो भाई, मुंह की स्वेलिंग आज भी इतनी की इतनी ही है। थोड़ा बहुत फर्क लग रहा हो तो मुझे भी बता देना। वैसे मुझे तो और ज्यादा मोटा सा मुंह लग रहा, आंख तो थोड़ी थोड़ी खुल रही है, इनके ऊपर करियो, आंखों के नीचे देखो। हाँ होठों का उतर गया, जो होठों पे थी स्वेलिंग। और अभी जा रहे हैं ये बाजरा लेने, क्योंकि हमें बोना है आज खेत। और भैया मुंह सूझ जो या कुछ सूझ जो, काम तो काम है, तो काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। संडे का दिन है तो सबका चल रहा है अपना अपना। इधर भाई साहब की बालों की सेटिंग चल रही है, सो के उठ के सीधे बालों की सेटिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? हम्म। और मैंने, ये सो रहे थे तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करा था, बाकी पोचा इसमें लगा दिया है और इसमें भी लगा दिया है। ये पोचे पे ऐसे घूमे जैसे, मतलब मेहनत ना लगती हो, बस ऐसे ही लग जाता हो पोचा।
और इस कमरे के भी ये पायदान यहाँ गिर रखे, इसमें अभी लगा नहीं है क्योंकि झाड़ू मेरे पतिदेव लगा रहे थे और लगा ये ऐसी सोहनी थी तो मुझे दोबारा से ही लगानी पड़ेगी ना। अपने पापा से कहते झाड़ू भी लेके आई हो, मतलब अभी कुछ ढंग नहीं है। बस हाँ यो है कि सुबह सुबह मैंने खाना वाना सब बना दिया। संडे के दिन का पूरा पूरा लाभ उठाया। दीदी ने अपनी रैक को लगाया, वो शाबाश कितना प्यारा लगाया आपने। और नॉनू ने अपनी रैक को बेटा ड्रेस तो मशीन में पड़ी है, धोऊंगी मैं सारी। हाँ आज संडे है ना, आज सारी ड्रेस धो जाएंगे, फिर कई दिन के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे आप। क्या चीज? यो पैंट मेरी से भी मशीन में डाली है तो मैं ढूंढ रही थी, गंदी है यो भी। थैंक यू। घर के काम काज खत्म करने के बाद में ये भी आ गए थे मार्केट से सामान लेके, बाजरा वाजरा जो लेने गए थे। और मैंने पहननी शुरू कर दी है साड़ी। जो पहले साड़ी पहनी थी उसकी तो वीडियो हम नहीं शूट कर पाए, तो साड़ी हम ऐसी दिखा देंगे क्योंकि मेरे पतिदेव की याद उसको ऐसी हो रही। बाकी मेरा मुंह देख लो कैसा हो रहा। अब होठों की नौबत है। आंखों पर है थोड़ी सी। कोई नहीं, सुंदर लग रहे हो, ऐसे भी दिखने चाहिए कभी कभी। सुंदर है और सुंदर ऐसी हो रहे और ऐसे रहे मोटे हो गए, वैसे रियल में तो तुम इतने मोटे होने से रहे। कैसे करोगे, कैमरे में घुसोगे दिख तो रहे हो। और कितना मोटा कितना मोटा हो जाओ। और ऐसा मोटा जब मुंह होएगा ना, जब तक कुंटल वजन हो जाएगा तब मैं। अरे तेरा टैलेंट क्या है? काहे बात का? तन सी देर में साड़ी बदल के आ जा और पति उल्टा हो रहा। पति तो मेरा वैसे भी हुंदा ही है। नजर लगा दी पिन ना के ले। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैं बड़ी जल्दी साड़ी पहने। देखो मैं बताऊंगी, जो ये वैसी साड़ी ना, मैं क्या नाम है इसका, बनारसी वाली, इनके घूम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तैयार ना हुई रहे, फॉल वॉल ना लगा हुआ रहे तो। अगर फॉल वॉल लगा रहे तो उनमें भी मुझे टाइम नहीं लगता, नहीं तो खींच के 5 मिनट आज तक लगाई नहीं होंगी किसी साड़ी में। 2-2.5 मिनट में साड़ी बांध के तैयार कर देती हूँ मैं, इतनी सुंदर सी। और ये तो मतलब लपेटी है, बांधी नहीं है। सुंदर सी साड़ी बांध के तैयार कर देती हूँ मैं। 1 मिनट में कर लो। आज 1 मिनट में ही कर लूँ। अब क्या कैसे याद आ गया थारे? इस साड़ी से पहले भी मैं 2 साड़ी पहन चुकी हूँ, इनके याद नहीं रहा उसकी वीडियो शूट करना। और जब वैसे ब्लॉग में देखे हैं वो जो मिनी ब्लॉग रहे शॉर्ट ब्लॉग, तो फिर सब कह रहे हैं कि दीदी आपने ये वाली साड़ी तो वहां दिखाई नहीं थी, आपने ये भी पहनी थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, भूल रहे तो भूल रहे। आज तो पता नहीं ना क्या ये हो रहा, एक वीडियो शूट करते हैं फिर भूल जाए, फिर वीडियो शूट करते हैं फिर भूल जाए। 3 4 चौथी 5 भी है। अब तो इसकी वीडियो शूट कर दो चलो। अब बच्चों का चल रहा उधर खाना, बच्चों का दूसरी बार खाना चल रहा है इस टाइम पे। खान दे दो ना, उनसे क्या ले दो। जिसकी मेरा पागल बनाए देंगे। 1 2 3 4 और 5वीं पहले खड़ी है। कितनी बताई थी मैंने? 5 हुई ना हुई? बस तो मेरे याद रहे क्योंकि मैंने सारी बदली है। सबने वीडियो इनकी सारियों की शूट नहीं कर दी। इनके ब्लाउज भी बहुत सुंदर सुंदर है, देखो कितना प्यारा सा ब्लाउज है इसका, मस्टर्ड कलर का ब्लाउज है इसका। मैं तो इसका वाइट ही बता रही थी। ये चल रहा है हमारा लंच ब्रेक, शूट के बीच में खाने के बाद अमरूद खा रहे हैं हम। ये गोलगप्पा से मुंह के पति को देखो क्या हुआ है, सारा मुंह में ठुप्पा हुआ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे खून निकलने वाला हो, बिल्कुल लाल सुर्ख। सच में मजाक से हट के कह रही हूँ मैं, यहाँ से ये चीज तो ऐसी हो रही जैसे लील पड़ गया हो आंखों के नीचे तो, और पूरा मुंह बिल्कुल लाल सुर्ख हो रहा, बिल्कुल सेब से भी ज्यादा लाल। टमाटर जैसा। टमाटर बड़े मजेदार। दवाई ली आज की? उन कपड़ों को तो निपटा दिया। अब मैं भी रेस्ट करके अमरूद खा के देखिए, ये रख रखे ढेर लगा के, ये रख रखे मैंने अपनी पैकिंग के लिए कामर लेने जाने की। अब इनमें से सूट देखूंगी क्योंकि इनमें ज़्यादातर सूट रेडीमेड ही है, तो 2 कुर्ते तो ऐसे जो ज़्यादा ही लूज आ रहे हैं, तो उनकी हल्की सी फिटिंग करूंगी। जो इनकी साथ की पैंट है उन पर सब पे सिलाई मारूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है रेडीमेडों में सिलाई कैसी आवे, तो इनकी हल्की सिलाई रहे, कभी कहीं उधर जाए तो इन पर अच्छी तरीके से सिलाई मारूंगी। सूट ज़्यादा नहीं है। एक तो देखो ये येलो वाला जो मैंने जब दिखाया था आप सबको, वीडियो में भी देखा होगा आपने, सबने बहुत पसंद करा था कि दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये रख रखा मैंने कांवड़ के लिए। एक ये सूती सूट है कॉटन का, ये वो सूट है जिसे मैं अपने लिए खरीद के लेके आई थी। अभी ट्राई करके मैंने इसे भी देखा नहीं है ढीला आवेगा या टाइट आवेगा, जैसा सिल्क आया वैसा का वैसा ही यो भी रख रखा मैंने।
एक ये ब्लैक कलर का है, फर्सी सलवार का है। इस पे का जो सूट है वो थोड़ा सा नीचा था, मतलब कुर्ता लेके आई थी मैं, तो उसकी थोड़ी सी कटिंग होगी, ठीक है जी। और एक मैंने ये वाला प्लाजो रख लिया, इस पर मैं सोच रही हूँ वहीं से ले लूंगी जो भोले बाबा के वेर है में, क्या बोलते हैं उसको, नाम के कुर्ते, तो उनमें से ले लूंगी। अब काले सूट के लिए मुझे, बेटा आराम से खेले करें, गंदी बात है। तो एक काले सूट जो है उसके लिए मुझे कमेंट आ रहे थे कि काला कपड़ा नहीं पहनते हैं पूजा में, या कांवड़ लेकर आओगे तो काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया, वहाँ जैसे हम जाते हैं ना, तो जो वो होते हैं ओढ़ने के लिए, साफी बोल दो उन्हें, क्या बोल दो, तो उस पर एक तो भगवा कलर की हुए भोले बाबा की, और ज़्यादातर वहाँ ब्लैक कलर की ही होती हैं, और सब लोग ब्लैक कलर की ही खरीदते हैं। जो टी शर्ट होती हैं वो भी ब्लैक कलर की होती हैं, और बस जय भोले लिखा रहा है। तो वहाँ भी ब्लैक कलर का ही पहनते हैं, और ब्लैक कलर का ही ज़्यादातर खरीदते हैं, बिकता भी वहाँ ब्लैक कलर का ही है। तो कलर से देखो ऐसा कुछ होता नहीं, जो मेरा मानना है। खुद भगवान जी का जितने भी स्वरूप है सारे के सारे ही मतलब ऐसे हैं कि आप देखो कि नीले हैं। तो ये बताओ, भगवान जी भी जब इस कलर के थे तो कलर का तो भेदभाव मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और इस वाले सूट को तो मैं भूल ही गई थी। ये वाला सूट भी आपने देखा होगा, मैंने पहना था। इसका भी लिंक आप लोगों ने बहुत मांगा था कि दीदी इसका भी लिंक प्रोवाइड कर देना। तो ज़्यादातर जो मेरी शॉपिंग है सिर्फ एक वैसा सूट है, नहीं तो मिंत्रा के ही सूट है, ज़्यादातर मिंत्रा से ही मंगाए मैंने। मैं घर बैठ के ज़्यादा शॉपिंग करने में आजकल बिलीव करती हूँ, क्योंकि कपड़े सच में बहुत अच्छे हैं हमें। एक ये सूट आया मेरा तीज स्पेशल, किसी ने बना के भेजा। खैर वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब सूट दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा। मैं सोच रही इसे गाँव को जाऊंगी, पहन के जाऊंगी। हैंडवर्क का है, इस पर फुल्ली हैंडवर्क है, खोला भी मैंने भी नहीं। जैसा ये लाई जू का तू ही धरा है। मैंने कर दिया अपने कपड़ों की सिलाई स्टार्ट। सिलाई क्या, ये सूट मतलब कुर्ता था रेडीमेड, पर इस पे है फर्सी सलवार। तो फर्सी सलवार पे ऊंचे सूट ज़्यादा चले हैं। अब मैंने ज़्यादा ऊंचा भी नहीं चाहिए था, तो इसी वजह से मैंने ये कुर्ता ही लिया था। और इस कुर्ते को थोड़ा सा ऊंचा करा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं करा, बहुत ना कर दिया, जितने में कंफर्टेबल हुआ मुझे।